अंत्यमारोप्य लालयन्। इनकी दो पत्नी हैं, सुरुचि और सुनीति। जो सुनीति है, जिनका नाम ही सुनीति है, और सुरुचि, इनकी भी क्या है, एक एक संतान है। सुनीति के क्या है, ध्रुव जी है, और सुरुचि के क्या है, उत्तम। लेकिन राजा सुनीति को ज्यादा प्रेम नहीं कर पाते, सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते हैं। यह करते करते एक दिन सुनीति को जो राजा का पुराना महल होता है उसमें रख देते हैं, जिनका बालक ध्रुव रहता है। वे उस महल में अपने पुत्र के साथ एकांत में रहती हैं और नित्य निरंतर भगवान में लीन रहती हैं। और जो सुरुचि है, ये राजा के साथ रहती है। एक दिन राजा ध्रुव ने ये पूछा, मैया सब लोगों के पिता होते हैं, मेरे पिता कहाँ हैं? छोटा बालक है, पूछिए। दोनों एक साथ रहते थे। मैया हमेशा उसको कुछ ना कुछ बहाना मार करके इधर उधर कर देते थे। एक दिन छोटे छोटे बालकों के साथ में ध्रुव खेलने चले गए, और ध्रुव ने यही उन बालकों से कहा कि भाई मेरे तो पिता है नहीं, तुम्हारे भी नहीं है क्या? बालकों ने कहा नहीं नहीं, हमारे भी पिता हैं और तुम्हारे भी पिता हैं। तुम्हारे पिता तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं यहाँ के। तो ध्रुव ने कहा अच्छा, हमको तो मालूम ही नहीं, हम राजा की संतान हैं। तो कहो चलो तुम्हारे राजमहल में चलते हैं। तो जब राजमहल में गए, राजा के पास और भी बच्चे गए और ध्रुव भी गया। ध्रुव ने अपना परिचय दिया कि मैं ध्रुव हूँ। तो राजा ने कहा अरे तुम तो मेरे पुत्र हो। जैसे कोई बच्चा बहुत दिन के बाद अपने पिता को मिलता है तो पिता को स्वाभाविक प्रेम उमड़ता है। उन्होंने, राजा ने जल्दी से अपने बेटे को अपनी गोदी में ले लिया और प्यार दुलार करने लगे। इतने में सुरुचि आ जाती है, और सुरुचि क्या करती है, ध्रुव को गोद से निकाल करके नीचे कर देती है। कहती है इस गोद में बैठने का अधिकारी तू नहीं है, इसकी गोद में तो केवल जो मेरी कोख से जन्म लेगा वही बैठ सकता है। वो तो केवल उत्तम ही बैठ सकता, क्योंकि उत्तम मेरी कोख से जन्म लिया है। और ध्रुव जब नीचे हो जाते हैं तो उनको स्वाभाविक है गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा। तो वे अपने घर जाते हैं। मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्धा स्वसंरुषा दंड यता यता अहि। अहि माने होता सर्प। जैसे किसी सर्प को थोड़ा सा डंडा मार दो और वो बहुत क्रोधित हो जाता है, तो ध्रुव की भी यही स्थिति हो गई। उसको बहुत क्रोध आया, लेकिन जब घर में आया, अपनी माँ के पास पहुंचा, सुनीति के पास, और माँ ने कहा कि बेटा क्यों गुस्सा हो रहे हो? कहा कि माँ आज मैं महल गया था और वहाँ पे जो हमारी मौसी माँ हैं उन्होंने आज हमें गोद से नीचे निकाल दिया। मैं तो पिता की गोद में बैठना चाह रहा था, मुझे तो वो खूब प्रेम कर रहे थे, लेकिन सौतेली माँ ने हमको नीचे उतार दिया। माँ ने बहुत समझाया। माँ मंगलम तात परेस्तुमस्ता भूतो जनो यत् परदुकस्ततः। देखो
सुनीति अपने बच्चे को क्या सिखा रही कि हे बेटा, कोई बात नहीं है, आप अपनी सौतेली माँ का अमंगल मत सोचो और नहीं क्रोध करो। ध्रुव कह रहे हैं कि माँ आप कैसे कह रही हो, मैं तो एक क्षत्रिय शरीर हूं, मुझे गुस्सा तो आएगा ही। अब आप ये बताओ कि मैं इससे बड़ी गोद कैसे प्राप्त करूं, इससे बड़ी गोद कैसे प्राप्त करूं, मैं भगवान की गोद प्राप्त करना चाहता हूं। मां समझाती है कि नहीं बेटा, सब मिल जाएगा आपको। ध्रुव जी कहते कि नहीं, आप मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे क्या होता है, भगवान की गोदी प्राप्त हो जाती है। तो अक्सर